मोहम्मद तारिक साहब, चुनाव है तो इसलिए मुद्दा बनाने की कोशिश शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं अपराध की कोई जाति नहीं होती। क्यों आप इसे मुद्दा बना रहे हैं? देखिए मैम, इस पूरे मामले को ऐसे समझिए आप कि जो मामले का जिक्र किया गया अयोध्या का या अतीक के मामले का, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, कोई एक आदमी इन्वॉल्व है। आपने 200 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए, सब पे तो सवाल पूछे नहीं गए। जब कोई चीज सामूहिक हो जाती है, जैसे गोमती नगर वाली घटना सामूहिक थी, उसमें 15 लोग इन्वॉल्व थे, ऐसे ही ये घटना भी सामूहिक है। जब सामूहिक घटना में पिक एंड चूज किया जाता है तो आप अपनी जो शपथ है उसको आप कंडेम करते हैं, उसको नल एंड वॉइड करते हैं जब आप कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। इन चीजों पे सवाल उठाया जा रहा है। जब कहीं पर 15 लोग इन्वॉल्व हैं, 10 लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें सबसे पहले आपने गोमती नगर में पिक एंड चूज किया, उसके बाद आपने यहां भी पिक एंड चूज किया। इस पे विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बाकी आप कहते ये हैं कि हम जातियों का एंगल नहीं निकालते हैं। अभी आपने खुद बता दिया कि वहां वो जो सैनिक था या वो जो कांस्टेबल था वो केवट था, मल्ला था, इसमें अतीक के ने जिनको मारा उनका ये परिवार था। तो मैम, जाति का एंगल तो बीजेपी भी निकालती है। फिर वो क्यों कहती है कि हम जातियों की बात नहीं करते हैं? हम खुल के कहते हैं कि हमारे लिए जाति इंपॉर्टेंट है, और आपने जितने निर्णय जाति और धर्म विरोधी किए हैं, सबसे पहला आपको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई जब आपने नेम प्लेट वाला किया, वो भी जाति धर्म में बांटना था। फिर आपका बुलडोजर अकबर नगर में चलता है, पंतनगर में पंचर हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पे डांट लगाई। अब आप एनकाउंटर पे आ जाइए। आप जो एनकाउंटर करते हैं, 2021 में मैम जिशान हैदर का एनकाउंटर किया गया। यह देवबंद का रहने वाला था, और इसकी बीवी ने जब मैजिस्ट्रेरियल जांच की बात की तो कह दिया गया सब कुछ एकदम सही हुआ था। 2 साल बाद, 1 साल बाद जाकर कहीं हाई कोर्ट ने 12 पुलिस वालों के ऊपर कहा कि यह मुकदमा दायर करो, सेम मामला था, उसको भी घर से लेके गए थे। तो ये अपराधी है, कोई हो आप मारिए। आप तो 200 लोगों को मार चुके हैं, 1000 और लोगों को मार दीजिए, 5000 लोगों को मार दीजिए, लेकिन घर से उठा के सटा के गोली मारेंगे और विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, कहेगा नहीं भाई बहुत अच्छा, गोली मारिए, कल इस त्रिपाठी को मारिए, इस ब्राह्मण को मारिए, इस ठाकुर को मारिए, तारिक खान को मारिए। ये न्याय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगवा दीजिए मैम, फिर आप उठाइए, बुलडोजर से घर तोड़िए, 2-4 लोगों को गोली मारिए। तो यही तो बीजेपी कह रही है कि भाई गुंडों का साथ आप दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? जितना बड़ा गुंडा सपा सरकार में, उसका उतना बड़ा ओहदा। मुख्तार अंसारी का यहां पर उदाहरण दिया जाता है, अतीक अहमद का यहां उदाहरण दिया जाता है, और बहुत पास भी आ जाए कन्नौज कांड को आप देख लीजिए। ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह ऐसे लोगों पे भी ये डिबेट चला जाएगा मैम। माफिया की बात अलग बात है, और योगी साहब पे 2017 से पहले कितने मुकदमे रहे हैं, 153 ए है, 506 है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि ये बात कैसे जस्टिफाई कराई जाएगी कि आपने किसी को उठाया और उसका परिवार कह रहा है कि उसको घर से उठाया। ठीक है, गहने वाला कह रहा है 10% गहना मिला, सोना चांदी की बात ही नहीं है। आप सब लूट के ले गए थे, सोना चांदी, कपड़ा, पैसा, चप्पल, जूता जो लेके गए थे, उसका मैम 10% मिला है। वो कह रहा है 10% से भी कम है। बाकी कहां गया? विपिन सिंह तो पकड़ा गया, मास्टरमाइंड कहते भी उसको मास्टरमाइंड है, इसका मतलब है उसको पता है कहां पर है सब कुछ। आप नहीं निकलवा पाए। एक आदमी को सिर्फ इस बात पर उसकी जाति और तो 207 2017 से 2024 में जो एनकाउंटर के आंकड़े हैं, 207 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। यादव से ज्यादा संख्या तो ब्राह्मणों की है, 16 ठाकुर हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 15 जाट है। यही आंकड़े गिनवा रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी। तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यादवों को या सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है? ये हम कह ही नहीं रहे। पीडीए का मतलब है हर आदमी जिसके साथ अन्याय किया गया, किसी भी आदमी के साथ हो। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमने हर एनकाउंटर पे सवाल उठाए? हर एनकाउंटर पे आपने अतीक के लड़कों को मारा, किसने सवाल उठाया? आपने तमाम लोगों को मार चुके हैं, आप किसने सवाल उठाया? लेकिन जब आप कहीं पर वही ना, लोकसभा चुनाव के बाद अब अपराध में जाति देखी जाने लगी है। ईशान त्यागी, यही हो रहा है ना? जाति तो मैम आपने देखी गोमती नगर में आपने देखी मैम, शुरुआत आपने की। तो सबसे बड़े इस मामले के अपराधी तो योगी साहब हुए ना मैम, उनसे शुरुआत करनी चाहिए।